स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ 10th वालों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th का संस्कृत का चैप्टर 3, जिसका नाम है अलस कथा। ठीक है, तो अलस कथा के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही एक उम्मीद ठान लीजिए कि आप लोगों को जो है अब की बार 95 पार। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा जो है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2018 में, 2020 में, 2020 की सेकेंड सीटिंग, फिर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी है। ठीक है, अलस कथा पाठ एक्चुअली इस कहानी के लिए है क्योंकि उनमें जो है ना सबसे बड़ी आलसियों को बांटने की प्रक्रिया चली थी, जिसमें कि एक सभी व्यक्ति को बैठाकर खिलाने की मतलब ठाना गया था। तो उसमें जो है आप लोगों का जो बहुत सारे आलसी बनकर फोकट का खाने पीने के लिए उसमें आकर रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि विद्यापति जी आइडिया दिए कि उसमें आग लगा दीजिए, जो सबसे आलसी होगा वो नहीं भागेगा, बाकी बात जो झूठ का आलसी है वो जो है भाग जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो उसी में जो है इसी के परिणाम था 3 आलसी धराया, जिसमें वो नहीं भाग पाया, बाकी सभी भाग गए। तो सिद्ध हो गया कि 3 जो है अलस है। ठीक है, तो चलिए इसी को पूर्ण रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए मैथिली भाषा में भाषा के कवि कौन है? तो इसमें से मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आप लोगों को कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। या विद्यापति किस भाषा के कवि है? तो मैथिली भाषा के। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ठीक है, 4 को बच गया था उसमें आग लगने के तत्पश्चात जो है क्या को आलसी बच गया था? तो 4 को बच गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ठीक है, आलस जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। उसके बाद है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो है आलसी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कौन है? आलसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस्य को, जी नीतिकार आलस्य को पुरुष परीक्षा से मानते हैं। ठीक है, संग्रहित है, सॉरी आप लोगों का नीतिकार जो है शत्रु है। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, क्योंकि ये जो है शत्रु ही है। इंसान का शत्रु कौन होता है? तो आलस होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना है ये बात, इंसान का शत्रु कौन होता है? आलस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। ठीक है, 2018 में और 2022 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ जो है किस संग्रह से संग्रहित है। ठीक है, तो अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। ठीक है, किससे? पुरुष परीक्षा से, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था? तब वीरेश्वर जो थे ना जी, वीरेश्वर जो थे कैसे थे? तब वीरेश्वर जी दानशील थे। ठीक है, वीरेश्वर जी कैसे थे? तो दानशील थे। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब उसके बाद फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है कहाँ के राजा है। वीरेश्वर जी कौन था? वीरेश्वर कौन था? ठीक है, तो वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान देते रहना है आप लोगों को अगला क्वेश्चन पे। ठीक है,
एकदम ध्यान से देखते जाना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आलस सला में आग क्यों लगाई गई। आलस सला में आग क्यों लगाई गई। तो आलस सला में आलसियों की परीक्षा करने के लिए जो है आग लगाया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि आलस सला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो आलस सला में आग लगने के बाद 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, क्या लोग नहीं भागे, 4 लोग नहीं भागे, क्योंकि सबसे बड़े आलसी वहीं पे मौजूद थे। देख लीजिए ये 4 लोग। ठीक है, ये 4 लोग। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। क्या नंबर, 13 नंबर। अब क्या कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है कि इस स्थिति संकर्य मूला मूला सैकर्य मूला ही डॉट 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 के न धावंती झंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। ठीक है, यह उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है। तो यह उक्ति अलस कथा पाठ से संकलित है। ठीक है, यह उक्ति किससे है, तो अलस कथा पाठ से है। ठीक है, और देखिए आप लोगों का सटीक आंसर यही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को, ठीक है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। ठीक है, पलायमान हो गए। ठीक है, मतलब भाग गए। आग लगल देख के कौन भाग गया, तो आग लगल देख के धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, कौन लोग, धूर्त लोग भाग गए। वैसा व्यक्ति जो चाल चल के किसी का फोकट में खाता है उसी को ना धूर्त कहेंगे। ठीक है, तो धूर्त लोग जो थे भाग गए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है क्या कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़कर। ठीक है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़कर किया गया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। 2019 2022 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2019 और 2022 में। ठीक है, तो आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ठीक है, कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर जी एक मंत्री थे। ठीक है, कौन मंत्री थे, वीरेश्वर जी एक मंत्री थे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन संग्रहण करते थे। तो बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग जो है भोजन संग्रहित करते थे। कौन लोग, धूर्त लोग जो है भोजन संग्रहित करते थे। ठीक है, कौन लोग करते थे, तो धूर्त लोग। चलिए याद रखना है इस क्वेश्चन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अति किस आलस की उक्ति है। किस आलसी की उक्ति है। ठीक है, तो द्वितीय आलसी के उक्ति है। ठीक है, किस आलसी के, तो द्वितीय आलसी के, दूसरा के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अर्पित विग्रह का भक्षण कौन कर रहे थे। ठीक है, अर्पित विग्रह के भक्षण कौन कर रहे थे प्यारे भाइयों। क्या कर रहा है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो दुष्का। ठीक है, दुष्का कौन कर रहे थे, तो दुष्का कर रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पतिरेव नीति बला नाम जाननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा। ठीक है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो रिक्त स्थान में आप लोगों का हो जाएगा स्त्री नाम। ठीक है, स्त्री नाम पद होगा। कौन सा पद हो जाएगा, तो स्त्री नाम पद हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नासति डॉट 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 कैटरवा आसमान प्रावृणोत
वृणोति किसने कहा? के अपि तथा धार्मिको नासति कैटरवासमान प्रावृणोति किसने कहा? ठीक है, यह जो है किसने कहा, तो तीसरा आलसी ने कहा। किसने कहा? तीसरा आलसी ने कहा। ठीक है प्यारे भाइयों, याद रखना है आप लोगों को, किसने कहा तो तीसरा आलसी। हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आलस सला में आग किसने लगाई? ठीक है, आलस सला में आग किसने लगाई? तो आलस सला के कर्मचारियों ने। ठीक है, किसने? आलस सला के कर्मचारियों ने। ठीक है, किसने? आलस सला के कर्मचारियों ने। तो याद रखना है हम लोगों का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी का उक्ति है। किसका है? पहला आलसी का उक्ति है। याद रखना है हम लोगों का, ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम 100% यही आंसर होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए पूरे क्लास से। और प्यारे भाइयों एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अलस सला में आग कब लगाई गई? अलस सला में आग, जो आग है ना, वो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। कब? तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ साथ आज जो है आप लोगों का सेशन हुआ समाप्त। इतना ही के साथ साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।